माय डियर व्यूअर्स, कल के पाठ्यक्रम से हम लोग सीएनसी वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर हम प्रोग्राम करने की विधि, कार्य करने की विधि के बारे में हम लोग जानकारी लेने जा रहे थे। तो उस प्रकार से कल हम लोग मैं वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर वर्क ऑफ सेटिंग करने की विधि के बारे में मैं समझाने जा रहे थे। उस प्रकार से हम लोग योजना किए थे। तो मिलिंग एरिया में हम लोग 3 प्रकार से वर्क ऑफ सेट कर सकते हैं। सबसे पहला है वर्क ऑफ सेट फ्रॉम लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द वर्कपीस। दूसरी होती है वर्क ऑफ सेट फ्रॉम राइट साइड कॉर्नर ऑफ द वर्कपीस। तीसरी मेथड है वर्क ऑफ सेट फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। ये तीनों मेथड्स के बारे में मैं कल आप लोगों को विस्तार पूर्वक से समझा रहे थे। तो वहां पर पहली वाली मेथड और दूसरी वाली मेथड के बारे में मैंने चित्र के रूप में मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। और तीसरी वाली जो वर्क ऑफ सेट फ्रॉम सेंटर एक्सिस, तो वहां पर मैंने वो बता रही थी। तो उसमें साथ में हमारा टाइम की समाप्त होने से हमने वहां पर रोक दिया था। अभी हम विस्तार पूर्वक से देखेंगे चित्र के साथ। पहले हम चलते हैं, फाइल खोल रहा हूं मैं। चलो देखिए, यस कैलाश। हेलो कैलाश, कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर हम कल वर्क ऑफ सेट करने जा रहे थे। मैं चित्र के साथ समझाने के लिए कोशिश किए थे वहां पर। ओके, यहाँ पर वर्क ऑफ सेट फ्रॉम लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द वर्कपीस, वर्क ऑफ सेट फ्रॉम राइट साइड कॉर्नर ऑफ द वर्कपीस, वर्क ऑफ सेट फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। तो पहले मैंने 2 बताए थे आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, पहला टेबल के ऊपर मिशन वाइज में हम लोग जॉब को होल्ड किया। इसके साथ में मैं यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट साइड वाली, यहाँ पर लाल रंग से है, लाल रंग वाली लाइन है वर्क टेबल, यहाँ मैंने ब्लैक दिखाया वर्क पीस। इसके साथ में दूसरी मेथड वर्क ऑफ सेट फ्रॉम लेफ्ट साइड कॉर्नर। अभी हम देखेंगे वर्क ऑफ सेट फ्रॉम सेंटर एक्सिस है, थर्ड मेथड में विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो लाल वाले कलर से मैंने और एक लाइन बनाया, ये है हमारा वर्क टेबल। और बीच में जो ब्लैक लाइन से दीर्घ चतुरास्राकार की एक चित्र है, ये हमारी वर्क पीस। ओके, तो हमको लेफ्ट साइड में जो क्रॉस सेक्शन है ये हमारा विड्थ है, और नीचे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो लाइन निकली है हम लाल वाली, ये होता है हमारा लेंथ, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और क्रॉस सेक्शन लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लोग हमारा वर्कपीस वर्क टेबल के ऊपर लोड करने के बाद, या आपने मिशन वाइक के माध्यम से लोड किया, या और किसी क्लैंपिंग के साथ में लोड किया, या पैरेलल ब्लैक और किसी प्रकार का हो, जब हम वर्कपीस को टेबल के ऊपर लोड करना जरूरी है। लोड करने के बाद ही हम लोग वर्क ऑफसेट पहचानते हैं। यहाँ पर एक शब्द मैं बताना है, हमारा क्लास में बहुत सारे सीनियर लोग बैठे होंगे, एक्सपीरियंस वाले होंगे, कई प्रोडक्शन सेंटर्स वाले होंगे। एक शब्द ध्यान में रखना है, ये हम लोग जो हमारे NSCI स्टूडेंट की तरफ से बेसिक मेथड्स में हम समझा रहे हैं। तो एडवांस मेथड में ऑटोमेटिकली वर्क ऑफ सेट्स होते हैं, जो हम कटर को लेकर टच करेंगे तो हम ऑटोमेटिक सेविंग मेथड भी है, वो तो हम एडवांस मेथड में बताएंगे। अभी तो हम लोग बेसिक मेथड्स में हम लोग लड़कों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो बेसिक समझ में आएंगे तो एडवांस समझ में आएंगे, इसलिए हम लोग बेसिक ले लिया है पहले पाठ्यांशों में। अभी देखिए, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ पहचानना चाह रहे हैं वर्क जीरो मैंने काम कहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, तो जब हम वर्कपीस का सेंटर एक्सिस से हम वर्क ऑफसेट मारने के लिए कोशिश करेंगे, तो देखिए ये क्रॉस सेक्शन लाइन, जो हमारा लाल वाली क्रॉस सेक्शन लाइन है,
ये हो जाएगा एक्स की सेंटर, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन मैंने दिखा है ना, देखिए इधर लेफ्ट साइड में भी मैंने y0 बोले और राइट साइड में भी मैं y0 बोल के बता दिया, और क्रॉस सेक्शन में ऊपर में भी मैं सेंटर में x0 बता दिया और नीचे भी x0 बता दिया। इसका कहने का मतलब है अभी ये चित्र के अनुसार देखिए, अपने को स्क्रीन के अनुसार सिर्फ स्क्रीन से संबंध है। आपको चित्र में जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है ये हमारी x0 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में जो लाल कलर वाली लाइन दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये हो जाएगा y0। ये भैया कंफ्यूजन नहीं होना, ये टेबल से या भौतिक रूप से जॉब के ऊपर नहीं जोड़ने का। यहाँ पर हम लोग जो हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तुम लोगों को मैं समझाने के लिए, हम लोग पहचान के लिए मैं ये बता रहा हूँ। जो अभी लाल कलर वाली वर्टिकल लाइन दिखा रहा है सेंटर एक्सिस में, इसको आप लोग मानो x0, ओके। और लाल कलर वाली पतली लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको मानो y0, ओके। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में यहाँ पर हमें x0 y0 मिलेगा, और साथ में हमने z0 भी दिया है। z0 मैंने यहाँ पर मैंने आप लोगों की एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ वर्टिकल मिलिंग का। मतलब वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर हम एक कंपोनेंट डिजाइन करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, ओके, सीएनसी कोड्स के बाद जोड़ते हुए, और फिर हम अगला पार्ट टाइम में आप लोगों को समझाऊंगा मैं। तो आज के लिए देखिए, यहाँ पर हम हमारा वर्कपीस का सेंटर में एक्स एक्सिस की 0 वैल्यू, वाई एक्सिस की 0 वैल्यू और जेड एक्सिस की 0 वैल्यू हम लोग पहचानना है, जांचना है, ओके। इस जानकारी करने की विधि को हम लोग कहते हैं वर्क ऑफसेट, ओके। हम सेंटर से, इसलिए यहाँ पर मैंने दिया है वर्क 0। अभी आप लोग मान लीजिए जो हॉरिजॉन्टल वाली लाल वाली पतली वाली लाइन ये हमारा y0 है, वर्टिकल लाइन लाल कलर वाली पतली वाली ये हमारा x0 है। अभी हम यहाँ पर देखिए, जब हम वर्टिकल लाइन में देखिए पहले x के लिए जोड़ो, मैं ऊपर में भी आप लोगों को पता करने के लिए x0 लिखा हूँ, नीचे भी x0 लिखा हूँ। देखिए अभी अपने को अपना हाथ से लेफ्ट साइड, जैसा आप हम स्क्रीन के सामने हैं, आप स्क्रीन की देखते हुए आपकी लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड वाले हाथ के साइड में आप चलिए, तो हम इस दिशा को हम लोग मानना पड़ेगा x माइनस, ओके। देखिए x0 मैंने ऊपर लिख दिया, और जब मैं लेफ्ट साइड में मैं नीले रंग से मैं लाइन दिखाई दिया, यहाँ पर मैंने दिया x माइनस, और नीचे भी ऐसे ही दिया। दो दिशा में मैंने दिया तुम लोगों को सही ढंग से समझ में आने के लिए। यहाँ पर भी देखिए नीले रंग वाले सेंटर में मैंने x0 दिखाई दिया, और लेफ्ट साइड जाते समय मैंने यहाँ पर दिखाया x माइनस। उसके साथ में भी y को भी देख लीजिए, एक बार y को भी जानकारी ले लो। यहाँ पर y हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सेंटर में दिखाई दिया y0, और इधर भी y0 दिखाई दिया, दोनों तरफ दिखाया तुम लोगों को समझाने के लिए। और जब हम सेंटर से ऊपर जा रहे हैं, मतलब हमारा कटिंग टूल विड्थ के दिशा में अंदर जा रहा है, यहाँ पर स्क्रीन में कटर ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये सिर्फ चित्र से जोड़ रहा हूँ मैं, भौतिक रूप से जॉब से या वर्क टेबल से नहीं। ऐसा जोड़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ चित्र के अनुसार देखिए, आपका कटर आपका एरो मार्क ऊपर जा रहा है, मतलब वर्टिकल पोजीशन में ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है ये दिशा है हमारी वाई एक्सिस, वहां पर भौतिक रूप में मशीन के ऊपर वाई एक्सिस देखिए, इधर हमारा स्टार्टिंग में मशीन 0 है, तो सेंटर पॉइंट हम 0 मानेंगे वर्क ऑफ सेट के अनुसार। अभी हमारा कटर ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा वाई प्लस, और नीचे आएंगे तो वाई माइनस। इसके साथ में इधर भी ऐसा ही देखिए, सेंट्रल लाइन के लिए हमने बता दिया y0, और ऊपर ले रहे हैं हम लोग y प्लस, और नीचे आएंगे तो y माइनस। तो यहाँ पर तुम लोग समझ लेना है, जब हम वर्क ऑफ सेट सेंटर से ले रहे हैं तो आपका सेंटर पॉइंट से आपका राइट हैंड की ओर कटर चलेगा, तो उसको हम मानेंगे x प्लस, और हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड कटर चलेगी तो हम उसको मानेंगे x माइनस। उसके साथ में जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन वाले जो y0 लाइन हमने दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जो हमारा चित्र के अनुसार सिर्फ स्क्रीन में अगर हमारा कटर ऊपर की दिशा मतलब अप साइड में जा रहा है तो हम उसको मानेंगे y प्लस, और नीचे की दिशा में आएंगे तो y माइनस, ओके। इस प्रकार से हम लोग मानना पड़ता है जब हम लोग वर्क ऑफ सेट सेंटर से वर्कपीस के सेंटर से हम लोग कंसिडर करता है, तो इस प्रकार से हम लोग वर्क ऑफ सेट को मानना पड़ता है। तो मैं आपके वर्कपीस फाइल के लिए बता रहा हूँ। देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में लाल वाले लाइन दो लाइन एक जगह जोड़े, ये हमारे मशीन के लेफ्ट साइड टेबल कॉर्नर है। हमारा मशीन के ऊपर हम लोग जो मशीन 0 मान रहा है हमारे टेबल की लेफ्ट साइड कॉर्नर तीनों दिशा में। देखिए अभी हम यहाँ पर y एक्सिस बता दिया, हम ऐसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर y0 हो गया, और हमारा राइट साइड से हम x को ले आएंगे तो x आके यहाँ पर मिलेगा
तो ये x0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने मशीन 0 दिखाया ना, हरा कलर से मैंने लिखा है मशीन 0 बोल के। तो वहां पर जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस किधर है, वर्टिकल मिलिंग है, परपेंडिकुलर है, वर्टिकल पोजीशन में। जो हमारे स्पिंडल ऊपर से नीचे की दिशा में आते रहेंगे, टेबल की दिशा में, टेबल टॉप में आके बैठेंगे विदाउट कटर, तो वहां पर हमारा Z0 मानेंगे। तो समझ लीजिए, अगर हम स्पिंडल को, यहाँ पर मैं छोटी सी नीले रंग वाली मैंने सर्किल दिखाई दी आप लोगों को, तो ये 1 सेकंड के लिए आप लोग इसको मानो, जो ये सर्किल के जैसा दिख रहा है, ये हमारी स्पिंडल है। समझ लो ये हमारी स्पिंडल का फेस, नीले रंग वाले सर्किल क्या है भैया, स्पिंडल की फेस। अभी देखिए, जो मैं लाल कलर वाला लाइन ऊपर ले रहा हूँ, माने विड्थ के ओर, जो हम आखिरी में जाएंगे तो y प्लस, तो समझ लो यहाँ पर हम अगर लाल कलर वाली एंड में हमारा कटर है, तो अभी हमारा स्क्रीन में y एक्सिस दिखाई देगा, y 450 mm। ओके, उसी प्रकार क्योंकि अभी मैं कटर को नीचे ले आ रहा हूँ, मतलब हम एक्स मशीन 0 की ओर जा रहे हैं। अभी देखिए हम y एक्सिस में आके यहाँ पर टेबल के कॉर्नर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हमारा y0 हो जाएगा। ओके, y मशीन 0। इसी प्रकार देखिए हॉरिजॉन्टल में अभी मैं x को आगे ले जा रहा हूँ। अभी हम x को भी, अगर x को हम टेबल का राइट साइड कॉर्नर में आ गए, तो यहाँ पर हम अगर हम स्पिंडल को यहाँ पर लाएंगे, तो हमारा स्क्रीन पे x इक्वल टू 500 दिखाएगा। अभी हम देखिए स्पिंडल को समझ लो, मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हम स्पिंडल को वापस ले जा रहा है टुवर्ड्स हमारा वर्क पीस का लेफ्ट साइड कॉर्नर की दिशा में। मैं यहाँ पर कॉर्नर की दिशा में लाया, तो समझ लेंगे अभी नीली रंग एक्स की दिशा में भी कटर यहाँ पर पहुंच गया, सॉरी कटर स्पिंडल पहुंच गए, तो यहाँ पर हो जाएगा x0, स्क्रीन में x0 दिखाएगा। उसके साथ में अभी लेकिन हमारा स्पिंडल भौतिक रूप में कहाँ पर है, जेड एक्सिस में, मतलब परपेंडिकुलर में ऊपर में, वर्टिकल है ना, तो स्पिंडल ऊपर रहेगा। तो उसी प्रकार से हम स्पिंडल को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे टेबल टॉप की ओर, और वो भी लेफ्ट साइड कॉर्नर में ले आकर बिठाएंगे। समझ लीजिए अभी जो हमारे को एक नीले रंग वाले सर्किल दिखाई दे रहा है, तो इसको तुम लोग मानने के लिए कोशिश करो, समझने के लिए कोशिश करो। अभी हम लोग हमारा मशीन स्पिंडल को भौतिक रूप से हमारे वर्क टेबल का लेफ्ट साइड कॉर्नर में ला के पहुंचा दिया है। तो इस समय में हमारा टेबल के ऊपर किसी भी प्रकार का औजार नहीं होना है, या मशीन वाइज भी नहीं होना है, या डिवाइडिंग हेड भी नहीं होना है। मतलब इसका मतलब है हमारे वर्क टेबल के ऊपर एकदम समतलता चाहिए, एकदम ओपन प्लेस चाहिए, तो ये हमारा स्पिंडल पूरा टेबल टॉप तक आके टच हो सकता है। तो देखिए सारांश के लिए, अभी हमारा स्पिंडल तीनों दिशा में हमारे वर्क टेबल की लेफ्ट साइड कॉर्नर में आके बैठ गई, जैसा ये हमारा नीले रंग सर्किल के जैसा। अभी वो मानते हैं, अगर हम हमारा मिलकर हम देखते हैं, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा x0, y0, z0। ओके, तो उसका मतलब क्या है, तीनों एक्सिस में भी हमारे स्पिंडल फेस वर्क टेबल के टॉप में पहुंच गई, तो इसे हम लोग मानते हैं मशीन 0। ओके, लेकिन अभी हमें चाहिए, इस पाठ्यांश के अनुसार हमें चाहिए वर्क 0 चाहिए। हम लोग हमें क्या चाहिए, वर्क 0 चाहिए। तो वर्क 0 कहां पर है, वर्क 0 कहां पर है, देखिए किधर गया, 1 सेकंड, देखिए यहाँ पर देखिए मशीन 0 तो यहाँ पर है, तो वर्क 0 यहाँ पर है। अभी हम क्या किया, पहला हमारा मशीन 0 यहाँ पर थे, समझ लो मैंने तीनों एक्सिस में स्पिंडल को वापस ले लिया रेफरेंस पॉइंट के लिए। देखिए वाई एक्सिस में 4.5 mm ले लिया मैंने, और एक्स एक्सिस में 500 mm ले लिया, और जेड एक्सिस में 420 mm मैं वर्क स्पिंडल को ऊपर ले लिया। अभी सोचेंगे हम, अभी वर्क टेबल के ऊपर हम मशीन वाइज होल्ड किए, साथ में हम कंपोनेंट को भी होल्ड किया। मैंने वर्क पीस को होल्ड करने के बाद अभी हम ये सेंटर एक्सिस जानना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा कटर एक्स एक्सिस की दिशा में 500 mm के अंदर, 500 mm के दूरी के अंदर वर्क पीस का सेंटर में कितना दूर में बैठ रहा है, एक्स की दिशा में। उसी प्रकार वाई की दिशा में 450 के अंदर वर्क पीस का सेंटर में कितना दूर में बैठ रहा है, ये हम पहचानते हैं। उसी प्रकार जेड एक्सिस में 420 के अंदर हमारा स्पिंडल वर्क पीस का सरफेस में कहां पर बैठ रहा है, 420 के अंदर।
माने हाइट या थिकनेस के अंदर 420 के अंदर कहाँ पर बैठ रहा है, और विड्थ 450 में कहाँ पर बैठ रहा है सेंटर में, और 500 के अंदर बीच में कहाँ पर बैठ रहे हैं। ये तीनों वैल्यू को हम लोग पहचानते हैं। इस तीनों वैल्यू को पहचानने की विधि की कहते हैं हम लोग वर्क ऑफसेटिंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वर्क पीस। ओके, इस प्रकार से अभी ये चित्र के अनुसार तुम लोग 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। हमारा टेबल के ऊपर वर्क मशीन 0 है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में तीनों दिशा में, एक्स की दिशा में भी लेफ्ट साइड में है, वाई की दिशा में नीचे है, और जेड की दिशा में भी डाउन में है। लेकिन अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, अभी हम लोग वर्क ऑफसेट देख रहे हैं, वर्क पीस का सेंटर से जानना चाह रहे हैं। तो जब आप वर्क ऑफसेट सेंटर से जानना चाह रहे हैं, तो अभी ये चित्र के अनुसार जो ये वर्टिकल लाल कलर वाली लाइन दिख रहा है पतली वाली, इसको हम लोग मानेंगे x0। ओके, वर्टिकल नीचे से उतना जितना हाइट में है उतना पूरा। ओके, चित्र के अनुसार भौतिक रूप से नहीं। ये वर्टिकल लाइन से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा x माइनस हो जाएगी, अभी हम राइट साइड में जाएंगे तो x वैल्यू प्लस रहेगा। उसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया पतली वाली लाल कलर वाली लाइन, इसको मानो आप लोग y0। आप कटर ये पूरा ऊपर वाली पूरा दिशा y हो जाएगा, नीचे वाला दिशा सॉरी ऊपर वाला y प्लस हो जाएगी, नीचे वाला y माइनस। यहाँ पर मैंने दिखाई दिया, देखिए y प्लस हरा रंग से, इधर भी y प्लस, नीचे में हमने दिखा दिया लाल कलर से y माइनस, और इधर भी y माइनस, और इसके साथ में x को भी मैंने दिखा दिया। देखिए x हम x0 से लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस हो जाएगा, राइट में जाएंगे तो हरा, और नीचे देखिए हम लेफ्ट में आएंगे तो माइनस, और राइट में जाएंगे तो प्लस। यहाँ पर मैंने धनराशि के लिए मैंने हरा रंग से दिखाई दिया, और ऋण राशि के लिए मैं लाल कलर से दिखा दिया। ओके, तो इसके साथ में हम आगे चले। अभी हम वर्क ऑफसेट किस प्रकार से करते हैं, और हमको जो x की दिशा में हमारी कटिंग टूल कहाँ पर बैठेगी, और y की दिशा में कहाँ पर बैठेगी, और z की दिशा में कहाँ पर बैठेगी, सेंटर एक्सिस हम फाइंड आउट करने के लिए हम आगे चलते हैं अगला पेज में। तो इसके प्रकार हम यहाँ पर हम देखेंगे अगला पेज में। यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक से दिखाने के लिए कोशिश किया। अभी देखिए, जैसा हमें मशीन 0 पता हो गया, मशीन 0 लेफ्ट साइड में है, इसको मैं यहाँ पर दिया है x0 y0 z0, ठीक है, y0 z0 हमें चाहिए। ओके, यहाँ पर मैंने हरा लाइन दिखाई दिया, हरा लाइन से मैंने लाइन खींचा चित्र के अनुसार। ये वर्टिकल लाइन है, हरा कलर वाली लाइन, ये हमारी x0, और ये हॉरिजॉन्टल में हरा लाइन दिख रहा है, ये हमारी y0। ओके, देखिए x0 से लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो x माइनस, हम राइट में जाएंगे तो x प्लस, और हॉरिजॉन्टल में हरा लाइन से ऊपर जाएंगे तो y प्लस, और नीचे की दिशा में आएंगे तो y माइनस। इस प्रकार से हम लोग जानकारी लेना है। यहाँ पर देखिए, पहला हम x ले लेंगे, x की दिशा। देखिए हम वर्टिकल में मैं लेफ्ट साइड में जाने के लिए जा रहा हूँ, देखिए लेफ्ट साइड में लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड मैंने देखिए ये हमारा बाहर वाली ब्लैक लाइन जो बाहर का चतुरस्राकार का चित्र के रूप में दिख रहा है आपको, ये हमारा वर्क टेबल है, और उसके अंदर जो दीर्घ चतुरस्राकार और एक मैंने चित्र बना दिया, ये हमारा कंपोनेंट है। ओके, और यहाँ पर मैंने दिखाई दिया y की दिशा में मैंने एक हरा लाइन माने लगाया, और x की दिशा में भी मैं एक हरा लाइन दिखाई दिया। ये दो हरा लाइन जो हमारे वर्क पीस का सेंटर में मिल गई, तो उस स्थिति को हम लोग वर्क 0 कहते हैं, सेंटर एक्सिस से। अभी हम लोग ये सेंटर की वैल्यू दिखना है, हमें पहचानना है। मैंने पहले देखिए इस लेफ्ट साइड कॉर्नर, टेबल के कॉर्नर से देखिए, जहाँ पर मैंने लाल कलर से गोलाकार की चित्र दिखाई दे, छोटा सा सर्किल बनाया, ये सर्किल है हमारे मशीन 0। मशीन 0 से देखिए एक्स एक्सिस के लिए मैंने पहले दिखा रहा हूँ नीली कलर रंग से, मैंने एक्स एक्सिस मार्क किया। कहाँ तक मार्क किया भैया, हम लोग हमारे वर्क टेबल लेफ्ट साइड कॉर्नर से लेके वर्क पीस के सेंटर पॉइंट तक, यहाँ पर मैंने हरा लाइन मार दिया, ये हो गया हमारा वर्क पीस की सेंटर। तो यही हमने पहचानना है, जो हमारे यहाँ पर मैंने एक्स के लिए एरो मार्क दिया है, एक्स एक्सिस बोल के। ओके, एक्स माइनस नहीं भैया, ये एक्स एक्सिस मैंने डैश लगाया, ये इसकी दूरी का हमने पहचानना है। इस दूरी की कहता है एक्स वर्क ऑफसेट वैल्यू। उसी प्रकार देखिए इधर में y की दिशा में मैंने ध्यान दिया, यहाँ पर हमारा y मशीन 0 से लेके ऊपर में यहाँ पर मैंने हरा रंग दिखाई दिया,
तो इसको मैंने बोला वाई एक्सिस, वाई माइनस एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए आप नीले रंग से मैंने एक गोलाकार के चक्कर लगाए, देखिए, क्योंकि हम ये हमारी जो ये ब्लैक कलर वाला लाइन होता है ये एक्स एक्सिस के लिए मशीन जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाई दी, देखिए एक्स मशीन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, जो ये चित्र के अनुसार ये वर्टिकल लाइन में, जो ब्लैक वाले लाइन में हम कहीं भी कटर को चलाते जाएंगे, ये तो दिशा तो वाई एक्सिस है, लेकिन ये हमारे टेबल की लेफ्ट साइड कॉर्नर एड्ज है, ध्यान में रखना भैया, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर ऊपर में जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स की लेंथ है और हमारा ये विड्थ हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये मान रहे हैं ये दिशा के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड ब्लैक लाइन से पूरा राइट साइड ब्लैक लाइन तक का मानेंगे, ये हमारा टेबल की लेंथ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने दे दिया, देखिए नीली रंग से मैंने राउंड अप करके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश किया, एक्स मशीन जीरो। इसका मतलब क्या है, ये हमारी वर्क टेबल की जो बड़ी वाली ब्लैक लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप कटर को ले आकर कहीं भी ये लाइन पे कहीं भी बिठा दो, लेकिन हम ये मानना पड़ेगा एक्स जीरो, एक्स मशीन जीरो, इसको मानना पड़ेगा हम लोग एक्स मशीन जीरो। देखिए यहाँ पर ये लाइन पे कहीं भी हो, लेफ्ट साइड वाली ब्लैक लाइन पे हम कटर को लाके बिठाएंगे तो वहां पर हम मानना पड़ेगा एक्स मशीन जीरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझ में आने के लिए मैंने ये हरा रंग के ऊपर लाइन के ऊपर यहाँ पर मैंने एक नीले रंग के सर्किल दिखाया, इसका मतलब है मैं भौतिक स्थिति से यहाँ पर मैं कटर को ले आके बिठा दिया। समझ लो स्पिंडल में अभी मैं एक 10 mm वाली स्लॉट ड्रिल को मैंने होल्ड किया है, कौन सी वाली, 10 mm डायमीटर वाली स्लॉट ड्रिल, 10 mm डायमीटर है ना, तो 10 mm डायमीटर है, उसको हमने अगर रेडियस लेते हैं तो 5 mm हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा स्पिंडल कैसा है भैया, गोलाकार की स्थिति में है ना, तो गोलाकार की स्थिति में हम कोई भी हम कटर लेते हैं तो हर कटर हमारा गोलाकार में रहेगा। जब गोलाकार में तो हम गिनती में तो हमें डायमीटर की वैल्यू आएगी, लेकिन भौतिक स्थिति से हम कभी भी रेडियस की वैल्यू लेना है। देखिए इसी प्रकार समझ लीजिए, अभी मैंने यहाँ पर मशीन एक्स मशीन जीरो के पास मैंने एक नीले रंग की सर्किल बना दिया, इसको समझ लो अभी यहाँ पर हमारी 10 mm डायमीटर वाली स्लॉट ड्रिल को मैंने यहाँ पर बिठा दिया। ओके, मतलब ये डायमीटर की वैल्यू हो गया 10 mm। मैंने हमारी लाइन का कौन सी लाइन पर बैठा है, एक्स की दिशा में 0 पर बैठा है। अभी हम देखिए यहाँ पर जो जो यहाँ से हम वर्टिकल लाइन इसके अनुसार हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हरा लाइन को ले चलते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा कटर किस दिशा में चलते रहेगी, एक्स की दिशा में, है ना। देखिए यहाँ पर हम नीचे भी दिखाई दिया, तो ये हो जाएगा लंबाई की दिशा में चलते रहेगा, लंबाई की दिशा में एक्स की दिशा में चलते रहेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए अभी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा फार्मूला है, हमें क्या चाहिए, वर्क एक्स जीरो माने यहाँ पर सेंटर पॉइंट, इस दूरी हमें पहचानना है, कहाँ से, एक्स मशीन जीरो। देखिए एक्स मशीन जीरो से लेके या लाल कलर वाले सर्किल, ये दोनों के बीच की दूरी, इसे हम कहते हैं एक्स, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड में नीली कलर मशीन जीरो, ये है वर्क टेबल के लेफ्ट साइड कॉर्नर, और यहाँ पर हमने लाल कलर से दिखाई दिया मैंने। ओके, ये हो गया हमारा एक्स का वर्क सेंटर। तो ये दोनों की दूरी को हमें पहचानना है। ओके, इस दूरी मैंने नीचे लिखा है, देखिए एक्स वैल्यू, दोनों का दूरी हो गया एक्स, ये वैल्यू चाहिए, इस डिस्टेंस को हम लोग कहता है वर्क एक्स जीरो। तो ये वर्क एक्स जीरो माने हमें क्या चाहिए, ये जीरो सेंटर पॉइंट चाहिए, इसका सेंटर का वैल्यू चाहिए। तो एक छोटा सा फार्मूला है, वर्क एक्स जीरो माने वर्क जीरो एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये करने से हमें ये x की वैल्यू आएगा, माने यहाँ से ये नीली रंग वाले सर्किल से लेकर हमारे कंपोनेंट की सेंटर पॉइंट तक जितने भी मैंने हॉरिजॉन्टल में आपको हरा लाइन दिखाई दिया, ये दूरी को हम लोग कहते हैं एक्स वर्क ऑफसेट वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं एक्स वर्क ऑफसेट वैल्यू या एक्स वर्क जीरो। इसको हम लोग ये वैल्यू हमें चाहिए तो कैसा पहचानते हैं, यहाँ पर मैंने दे दिया फॉर्मूला क्या है, एक्स जीरो इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैसा होता है, देखिए एक थोड़ा मैं चित्र को थोड़ा पीछे ले रहा हूँ, यहाँ पर पीछे मैं लेके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पर पहला हम एक्स देखेंगे, एक्स पहचानेंगे। यहाँ पर मैंने देखो पहला पीली सर्किल है, सॉरी
नीली वाले सर्किल को उसको हम मान रहे हैं एक्स मशीन 0। उसके साथ में ये हमारे जॉब के लेफ्ट साइड कॉर्नर में मैंने एक सर्किल बनाया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग हमारे वर्क टेबल का लेफ्ट साइड कॉर्नर लाइन से विड्थ साइड में लाइन से हम कटर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चलाते चलाते मतलब लंबी दिशा के लेंथ के दिशा में चला के हमने यहाँ पर लाके कटर को हमारे लेफ्ट साइड वर्कपीस की लेफ्ट साइड कॉर्नर को हमने टच किया, एड्ज को टच किया है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा है और एक नीली कलर वाला रंग दिखा दिया। उसका मतलब है हमारी कटर यहाँ से लेके एक्स मशीन 0 से लेके आके धीरे धीरे हम चलाते चलाते कटर को ले आके हम कहाँ पर टच करना है, वर्कपीस की साइड एड्ज में टच करना है। मैं तो यहाँ पर केंद्र बिंदु के जैसे मतलब सेंटर में दिखाई दिया। यहाँ पर क्या है, हमारा कटर सेंटर में पहुंच गई, लेकिन कटर सेंटर में पहुंचेगा नहीं, ये स्टार्टिंग वाली एड्ज कटर को लगेगा। इस प्रकार से हम इसको मानेंगे x1। यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैंने कुछ वैल्यू दे दिया हूँ, x1 85.340 mm। इसकी मतलब क्या हो गया, जो हमारे देखिए जो हमारा टेबल का लेफ्ट साइड कॉर्नर से मतलब विड्थ के दिशा में जो हम लेंथ मान रहे हैं, मतलब एक्स की दिशा की वैल्यू पहचानना चाह रहा है, तो मशीन 0 से हम कटर को लेंथ की दिशा में चलाते चलाते गए और वर्कपीस का एड्ज में हमने टच किया, तो ये दूरी हो गई, ये दोनों नीले रंग की सर्किल्स के बीच में वाली दूरी हो गई 85.340। मैंने इसका मतलब क्या है, जब हम लोग हमारा कटर को एक्स की दिशा में चलाते गए, कहाँ तक चलाए भैया हम लोग, ले जाके जॉब का लेफ्ट साइड एड्ज को टच किया, तो उस दूरी को हम लोग मानेंगे x1 85.340। तो इसके साथ में हम लोग x की दिशा में हमारे मिशन स्पेसिफिकेशन के अनुसार हमारा वर्क लिमिट के अनुसार हम लोग 500 mm दूरी तक जा सकता है। जैसे हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते जाएंगे तो वहां पर हमारा स्क्रीन के ऊपर x वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके, x1 मिल गए। x2 के लिए क्या करना भैया, देखिए इधर आइए राइट साइड में, ये हमारा राइट साइड में मैंने x2 दिखाई दिया, मैंने हमारा वर्कपीस का दूसरी एंड पे, ओके दूसरी एंड पे इस साइड। तो ऐसा हमने यहाँ से एक्स मशीन 0 से हरा लाइन दिखाई दिया मैंने आपको, उसका मतलब हम कटर को चलाते चलाते आ रहे। कोई बोलेंगे सर यहाँ पर कटर जॉब को लगेगा, तो हम कटर को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, जेड एक्सिस में पॉजिटिव में लेना पड़ता है, कटर को ऊपर लेके फिर हम रैपिड में ले आना है। ओके, यहाँ पर हमने इस एंड को वर्कपीस के पहले वाला लेफ्ट साइड कॉर्नर को हमने टच किया, एड्ज को टच किया, वहां पर हम लोग इसको मान रहे हैं x1। अभी कटर को उठा के फिर हम इधर राइट में लाएंगे, मतलब राइट साइड की दिशा में लाएंगे, माने जॉब की लंबाई के आखिरी एड्ज में, और यहाँ पर कटर को टच करेंगे तो उसको मानेंगे हम लोग x2। ओके भैया, फार्मूला क्या है, हमें x0 चाहिए, हमको ये चाहिए x0 चाहिए। तो x0 चाहिए तो हमको एक छोटा सा फार्मूला क्या है, x0 अगर हमें चाहिए पहचानना है तो इसको x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको x0 वैल्यू मिलेगा। तो वहां पर हमें इस वैल्यू मिलेगा, एक्स एक्सिस की वर्क ऑफ साइड वैल्यू मिलेगा, कहाँ से, वर्क टेबल के लेफ्ट साइड कॉर्नर से हमारा वर्क पीस का सेंट्रल एक्सिस। देखिए यहाँ पर ये पहली नीली रंग के सर्किल से लेके हमारा वर्क पीस का सेंटर एक्सिस माने लाल कलर वाले सर्किल तक दोनों की दूरी हो जाएगी, वो हमें x0 मानेंगे। उसको हम कैसा करेंगे अभी पहचानेंगे, देखिए। ओके, उस प्रकार से तीनों एक साथ में करेंगे हम। पहला अभी x क्लियर हो गया, जो स्टार्टिंग में हम x0 माने हैं, x मशीन 0, उसके साथ में हम कटर को जॉब की ओर चलाते आए x की दिशा में, x प्लेस की दिशा में, कटर को हमने एक जगह टच किया पहला एड्ज में, उसको हम लोग x1 माने, उसके वैल्यू था एग्जांपल के लिए 85.340 माने x एक्सिस की दिशा में। इसका मतलब क्या है, हमारे कटर पहली बार 85.340 के जगह में हमारे जॉब की साइड एड्ज में कटर टच हो गई। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली एक देखना है, जब हम कटर टच किया लेकिन कटर के केंद्र बिंदु टच नहीं होता है, साइड एड्ज टच किया, मतलब जॉब के साइड को टच किया। ओके, वहां पर रेडियस वैल्यू कम रहते हैं, हम बाद में बताएंगे उसको क्या करना है। ओके, इस प्रकार से x1 मिले और कटर को हम उठा के राइट से मिलाकर राइट साइड एड्ज को हम टच किया, वहां पर हम उसको मान रहे हैं x2। x2 में आपका कटर कहाँ पर बैठ गया, देखिए एग्जांपल के लिए मैं एक वैल्यू दे दिया, क्योंकि हमने फार्मूला प्रूव करना है, इसलिए मैंने एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजे से मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया, मतलब गिनती के लिए, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, हमको कैलकुलेशन चाहिए, इसलिए मैंने वैल्यू डाल दिया। यहाँ पर देखिए x2 इक्वल टू 198.6
645 mm। मैं मीट्रिक प्रणाली में जांच कर रहा हूँ, मतलब मीट्रिक प्रणाली गिनती कर रहा हूँ, भूलना नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमारा मशीन स्पेसिफिकेशन का मतलब हमारा मशीन लिमिट के अनुसार जो हम यहाँ पर हम कटर को एक्स मशीन 0 से कटर को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाते चलाते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मतलब एक्स की दिशा में चलाते जा रहे हैं, हम लोग 500 mm तक जा सकते हैं, है ना, मशीन हमारा वर्क लिमिट के अनुसार। लेकिन हमारा वर्क पीस कहाँ पर बैठ गए, देखिए वर्क पीस कहाँ पर एंड हो रहा है, एक्स की दिशा में, x इज इक्वल टू 198.645 mm के पास ही हमारा जॉब लेंथ समाप्त हो रहा है। मतलब 198 एक्स की दिशा में एक्स लिमिट में 198 पॉइंट समथिंग के पास ही हमारा वर्क पीस बैठ गई है। ओके, तो इसलिए हमको देखिए, हम यहाँ पर हमको x1 की वैल्यू मिली और x2 का वैल्यू मिली। इस प्रकार से y का कैसा करते हैं, देखिए वर्क y0 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड तीनों को हम जांच करना भैया। यहाँ पर देखिए वर्क y0 इज इक्वल टू y0 माने वर्क ऑफसेट वैल्यू इधर का, देखिए ये वाला वर्क y एक्सिस का, ओके x एक्सिस का हो गया। यहाँ पर भी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये कैसे मिलेगी, देखिए चित्र के ऊपर। अभी इस चित्र के अनुसार वर्टिकल लाइन ले लीजिए, वर्टिकल में मैंने हरा रंग बनाया ना, हरा कलर से एक लाइन बनाया। ये चित्र के अनुसार भौतिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से लेना पड़ेगा विड्थ के दिशा में। भौतिक रूप से हम सोचेंगे, मन में सोचते रहेंगे भौतिक रूप से मैं कटर को चला रहा हूँ, वाई की दिशा में चल रहा है, माने विड्थ की ओर, मतलब क्रॉस सेक्शन में कटर चलेगा। ओके, लेकिन हमारा स्क्रीन में अभी हम वो लाइन वर्टिकली बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पर हरा रंग से एक लाइन दिखाई दिया वर्टिकल में, तो ये यहाँ पर देखिए टेबल की लेफ्ट साइड कॉर्नर से, मतलब फ्रंट एज से दिखाया मैंने यहाँ पर, ये वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर देखिए ये पहला वाला ब्लैक लाइन है, ये पहला मैंने नीली कलर ब्लैक लाइन के ऊपर मैंने राउंड कर दिया, इसको मैंने माना है वाई मशीन 0। ये वाई माइनस नहीं भैया, वाई डैश लगाया मैंने, वाई मशीन 0। जैसा हम लोग यहाँ पर पहला इधर एक्स मशीन 0 माने थे ना, उस प्रकार से इधर मैं वाई मशीन 0 मान रहा हूँ। ओके, क्योंकि वाई की वैल्यू आना है तो हम क्रॉस सेक्शन में चलना है, मतलब विड्थ की दिशा में चलना है, तो इसलिए हमने विड्थ में स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है। अभी देखिए मैं कटर को चलाते चलाते, देखिए वाई की दिशा में हरा रंग वर्टिकल में कटर चलाते चलाते जाके फिर मैंने यहाँ पर जॉब के एड्ज में मैंने कटर को बिठा दिया। यहाँ पर चित्र मैंने सेंटर में बना दिया आप लोगों को पहचान के लिए, लेकिन भौतिक स्थिति में कटर इस सेंटर में नहीं बैठे, कटर और थोड़ा सा पहले से ही बैठ जाएगा। ये पहली वाला एड्ज ही कटर जॉब के फेस को टच हो जाएगा। जितना जॉब के वर्क पीस के सॉरी कटर की रेडियस है और रेडियस वैल्यू नीचे रहेगा, उसका हम बाद में बताएंगे किस प्रकार से हम उसको जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, हम बताएंगे फार्मूला कैलकुलेशन करते हैं समय। लेकिन पहले यहाँ पर ये पहचानने के लिए देख लो, कोशिश करो हमें y1 कैसे मिल रहा है, y2 कैसे मिल रहा है, x1 कैसे मिलेगा, x2 कैसे मिलेगा। देखिए अभी हम इसको मानेंगे y1 का मैंने एक वैल्यू दे दिया 73.128 mm। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारे वर्क टेबल्स के फ्रंट पोजीशन कॉर्नर एज से ओके विड्थ की दिशा में हम कटर को ले जा रहे हैं, मतलब हरा रंग के लाइन के साथ में। तो ये हमारा दूसरी ब्लैक लाइन हो गया वर्क पीस का फ्रंट एज, तो वहां पर हम जाकर टच करेंगे, ये दूरी हो गई 73.128, मतलब 73.128 वाई की दिशा में हमारा कटर पहली बार हमारे जॉब की फ्रंट फेस एज को टच हो गई। ओके, तो इस दूरी को हम लोग मान रहे हैं y1। समझ में आया भैया, ये दो मैंने पीले रंग सर्किल से बना दिया ना, मैंने दो पीले रंग सर्किल बना दिया, ये दोनों की दूरी को, दोनों के बीच वाली दूरी हो जाएगी ये हमारा 73.12 mm, इसको हम मान रहे हैं y1। इसके बाद में अभी हमें y2 चाहिए। देखिए y2 जॉब के उधर की ओर, एंड की ओर, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये होगा एंड होगा, मतलब विड्थ में एंड। जैसे हम लोग इससे पहले x को ये हम लोग x1 माने थे, उस प्रकार से इधर x2 माने थे, उसी प्रकार हम लोग y1 मिले। अभी y2 चाहिए, तो अभी तक यहाँ पर मैं कटर को थोड़ा सा उठा के, आपको सरफेस को टच नहीं होना, ऊपर लेके फिर हम कटर को आगे चलाएंगे, मैंने विड्थ की दिशा में चलाएंगे, y वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, y आगे चलते चलते जाएगा। देखिए इस एज में मैंने टच किया, लेकिन चित्र के अनुसार मैंने दिखा दिया कटर सेंटर में बैठा, लेकिन हम जब हम फिजिकल वैल्यू ले लेंगे तो कटर थोड़ा बाहर ही बैठेगा और कटर का साइड एज ही लगेगा। ओके, इसलिए जो हमारी नीली रंग और ब्लैक लाइन दोनों एक साथ में जोड़ेगा। ओके, उसको हम मानेंगे y2। ओके, तो y2 कहाँ पर है, देखिए y2 कहाँ पर है, y2 यहाँ 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 पर है, y2
179.372 mm। तो इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस में हमारा कटर y1 की जगह माने वाई एक्सिस में 73.128 mm के पास हमारा जॉब की फ्रंट एड्ज को टच हो गई, तो उसको हम लोग मान रहे हैं y1 वैल्यू। और कटर को हम ऐसे उठा के फिर हम y की दिशा में आगे चलाए और उस कॉर्नर एंड वाले जॉब की साइड एड्ज को टच किया, वहां पर जो 179.372 वैल्यू आई, इसको हम लोग मान रहे हैं y2। ओके, तो इसके साथ तो यहाँ पर हमें दोनों की भी वैल्यू मिल गई। पहले x1 वैल्यू मिल गया, उसके साथ में x2 भी मिल गया। ओके, x1 मिली, x2 मिली, उसके साथ में y1 मिले और y2 भी मिला है। तो अभी हम पहले x0 y0 का वैल्यू गिनती करेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू मिल गए, और दोनों होने के बाद फिर मैं z0 मतलब z वैल्यू कैसे गिनती करते हैं हम लोग वो बताएंगे। पहले दोनों का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें फार्मूला मैंने बताया था ना, हमें क्या चाहिए, x0 x वर्क 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम देखेंगे, देयरफॉर वर्क x0 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दिया x1 का वैल्यू क्या है, x1 के वैल्यू हमें बनाए ना पहले। देखिए 85.340 यहाँ पर मैंने डाल दिया। देखिए वर्क x0 इज इक्वल टू, माने x0 इज इक्वल टू x1। ओके, यहाँ पर हमने निशानी गलती हो गई, यहाँ पर प्लस डालना है, इस माफी चाहता हूँ। जो टाइपिंग करते समय यहाँ माइनस गिर गई, माइनस लग गए, लेकिन ये प्लस होना है। देखिए ये कैलकुलेशन कैसा हो गया सर, ये कैलकुलेशन गलती हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं, टाइपिंग में गलती किया हमारा साथी लोगों ने। यहाँ पर x1, देखिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। ये x1 यहाँ पर हमने लिखा है x1 माइनस x2, ये नहीं है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। हाँ, इस प्रकार से करना है। ओके, वेरी गुड। कौन कोई मदद कर रहा है? x इक्वल टू 126 समथिंग आया भैया, वाई का वैल्यू क्या आया बताइए प्लीज, कोई बताया अभी? ओके, यहाँ पर लिखित रूप में यहाँ पर लिखा है ना, वर्क 0 इज इक्वल टू 85.340 माइनस है, यहाँ गलत है, ये 85.340 प्लस 198.645 डिवाइड बाई 2 करना है। जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग मानेंगे x0। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्क 0 इज इक्वल टू 173.128 प्लस 179.372, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग मानेंगे y0। ओके ओके, प्लीज जो टाइपिंग में गलती हो गया, x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग, उसको हम मानेंगे, तो उस दिशा में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को हम लोग मानेंगे x0 y0। ओके, यहाँ पर फार्मूला सही है, लेकिन जो कैलकुलेशन टाइपिंग में वो गलत हो गया, जो हमको जो मदद किया डाटा टाइपिंग में वो लोग गलती किया है। ओके, इस प्रकार से समझ में आया ना भैया? हम लोग ये करना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, उसके साथ में y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर देखिए, वेरी गुड, शुभम वागले बनाया। ये देखो x0 इज इक्वल टू 126.250, y इज इक्वल टू 149 पॉइंट समथिंग, तो x इज इक्वल टू 126। तो यहाँ पर देखिए, x0 इज इक्वल टू 126 पॉइंट समथिंग और y0 इज इक्वल टू 146 पॉइंट कुछ वैल्यू आया। तो इस दोनों दिशा में यहाँ पर हम ये मानेंगे y0 x0 इज इक्वल टू 126 पॉइंट सम थोड़ा कुछ है, और y0 इज इक्वल टू 146 पॉइंट समथिंग। ये दोनों दिशा के लिए यहाँ पर हमें x वैल्यू मिल गए, माने ये जो हमारा हरा रंग से हमने लाइन दिखाई दिया, ये हो गई हमारी x वैल्यू। देखिए नीचे देखिए, इधर भी मैं हरा लाइन दिखाई दिया, यहाँ पर मैंने हरा लाइन दिखा दिया, ये हो गया x की वैल्यू। माने ये लाइन हम मान रहे थे, देखिए ये पहला सर्किल है, ये हमारा वर्क टेबल का स्टार्टिंग एड्ज है, वहां से हम आगे चलाते जाएंगे तो यहाँ पर वर्कपीस का सेंटर मिले, तो ये x की दूरी हो गए, x की दूरी को हो जाएगा 126 पॉइंट समथिंग वैल्यू आया। कोई हमारा साथी लोग मदद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके साथ में अभी हम मानेंगे y वैल्यू। y वाली के लिए देखिए, y कैसा मानना है हम लोग, टेबल का नीचे वाले कॉर्नर से हम विड्थ की दिशा में देखेंगे। अभी चित्र के अनुसार वर्टिकल में जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना 146 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिला है। तो हम इसका मतलब क्या है, यहाँ पर
इस वर्कपीस के ऊपर हमारा कटर, इस वर्कपीस के ऊपर हमारा कटर जब एक्स की दिशा में सेंटर में पहुंचना है तो 126 के पास बैठ रहा है। 126 थोड़ा कुछ वैल्यू है, मैं वैल्यू को गिनती नहीं कर रहा हूँ, मैं रफ वैल्यू लेता हूँ। तो 126 पॉइंट समथिंग, 126 पॉइंट समथिंग के पास एक्स की दिशा में हमारा कटर वर्कपीस का सेंटर में पहुंचेगा। और इसके साथ में देखिए वाई एक्सिस, वाई माने देखिए हम लोग ये वाई ए जानकारी है, तो वाई एक्सिस में हमें क्या किया, वाई इक्वल टू 146 पॉइंट समथिंग आया है ना। वो वैल्यू में जब हम लोग वाई की दिशा में कटर को चलाते चलाते जाएंगे तो 100 क्या बोलता है 146, मैंने हिंदी में बोलना है, तो 146 पॉइंट समथिंग के पास हमारा कटर वर्कपीस का सेंटर में बैठेगा। तो इसके साथ में यहाँ पर हमको x0 की वैल्यू मिल गई और y0 का वैल्यू मिल गई। तो एक शब्द में अगर आप लोगों को बताना है तो इस कंपोनेंट के ऊपर, इस वर्कपीस के ऊपर हमारा कटर भौतिक स्थिति में x की दिशा में 126 दशांश थोड़ा कुछ है उसके पास, मतलब 126 के प्लस के पास बैठ रहा है और उसके साथ में 146 के पास y एक्सिस में बैठ रहा है। तो यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू मिल गई, माने हमें x0 मिल गई और उसके साथ में y0 भी मिल गए। अभी हमें z0 जांच करना है, मतलब तीसरी पॉइंट, z वैल्यू हम लोग कैसा गिनती करते हैं ये देखिए आगे। इसके साथ में फार्मूला देखिए, वर्क z0 इज इक्वल टू प्रेजेंट z एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू। फार्मूला क्या है देखिए, वर्क z0 इज इक्वल टू प्रेजेंट z एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू माइनस टूल लेंथ। यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द बताना है, अभी हम x की वैल्यू पहचान लिया है और y की वैल्यू भी पहचान लिया है। दोनों देखिए यहाँ दोनों हरा लाइन आके सेंटर में बैठ गई, तो यहाँ पर हो गया 126 पॉइंट समथिंग और 146 पॉइंट समथिंग, दोनों दिशा में आपको हमारा केंद्र बिंदु मिल गए x और y के लिए। ओके, अभी हम z की वैल्यू चाहिए। z मैंने आप लोगों को मैं बताया था, हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर योजना करने जा रहे हैं। जब हम वर्टिकल मिलिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, तो वहां पर हमारी कटर वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, माने स्पिंडल वर्टिकल पोजीशन में रहेगी। ओके, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन। तो वहां पर हमारा कटर वर्टिकल पोजीशन में अप और डाउन होते रहेगा, ऊपर नीचे चलते रहेगा। ओके, तो यहाँ पर चित्र क्या किया हमने, जो चित्र ये मैं आप लोगों को बताया था, चित्र को पहचानने की कोशिश करो, टॉप व्यू, मतलब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। ओके, अभी हम जेड चाहिए तो क्या क्या है, कटर को हम लोग परपेंडिकुलर में उठाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अभी मशीन जीरो है, यहाँ पर मशीन जीरो है दोनों तीनों के लिए। मशीन जीरो में अभी हम लोग जेड पहचानना है, तो हम कटर को हमारे ओर ले आना पड़ेगा। अभी इस चित्र के अनुसार हम अपने ओर लेना पड़ेगा, मतलब वहां पर कटर को भौतिक रूप से वर्टिकल पोजीशन में कटर को ऊपर उठाते जाना पड़ेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो हमारा वर्क लिमिट क्या है, मशीन का वर्क लिमिट है 420 mm, है ना। तो यहाँ पर अगर कटर को हम जेड की दिशा में लाके स्पिंडल को यहाँ पर टच करेंगे तो ये जेड जीरो हो जाएगा। अब यहाँ स्पिंडल को पीछे लेते जा रहे हैं, मतलब वर्टिकल पोजीशन में, माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उठाते जाएंगे तो 420 mm तक जाके हमारा स्पिंडल बैठ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने फार्मूला में क्या दिया है देखिए, हमें क्या चाहिए, अभी Z0 चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे वर्क टेबल के ऊपर मशीन वाइज है, मशीन वाइज में अभी भौतिक रूप में हम लोग हमारा वर्क इसको बांधा है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम हमारा वर्क टेबल के ऊपर कहीं मशीन वाइज नहीं है या कोई कटिंग वर्क पीस नहीं है और कोई डिवाइडिंग एड नहीं, मतलब हमारा वर्क टेबल एकदम ओपन में है, फ्री है, तो उस समय में हम लोग स्पिंडल को पूरा हमारे वर्क टेबल का टॉप तक ला सकते हैं। ओके, है ना। तो वहां पर हम लोग एक्स जेड की मशीन जीरो दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी भौतिक रूप से हम लोग क्या किया, टेबल के ऊपर मशीन वाइज है, मशीन वाइज के अंदर जॉब को बांधे। तो वहां पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखेंगे, तो वहां पर हमारा मशीन वाइज का कुछ थिकनेस है और टेबल के ऊपर बैठे हैं और हम मशीन वाइज के अंदर हम वर्क पीस को होल्ड किया है, तो वर्क पीस का भी कुछ थिकनेस है और हमारे मशीन वाइज का भी थिकनेस है। दोनों थिकनेस को हम जोड़ेंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए सोच रहा हूँ, दे रहा हूँ कुछ रफ वैल्यू, हमारे मशीन वाइज है थिकनेस 100 mm, ओके, या 150 mm समझ लो, मान लो 150 mm हमारी मशीन वाइज की थिकनेस है और हमारे जाप की थिकनेस एक 50 mm है। समझ लो हम जाप को मशीन वाइज में बांध दे।
तो रफली एग्जाम्पल के लिए हमारे वाइस का थिकनेस 150 mm है, जो आपकी थिकनेस 50 mm था, तो दोनों मिलकर 200 mm हो गई। तो यहाँ पर हमें Z0 पहचानना है। तो Z0 पहचानना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हमारा कटर को ले आके जॉब का सरफेस में टच करना है। मतलब कटर को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से स्पिंडल को चलाते चलाते नीचे लाते हुए कहाँ पर टच करना है, जॉब की सरफेस में, जॉब का थिकनेस का ऊपर में सरफेस में टच करना है। टच करने से जब हम गिनती करेंगे जॉब की सरफेस से नीचे हम टेबल की ओर गिनती करेंगे, तो वहां पर हमको जॉब की थिकनेस मिलेगी और उसके साथ में जोड़ के मिशन वाइज का थिकनेस भी मिलेगा। ओके, तो वहां पर ये हमें पहचान मिलती है हमारे टेबल टॉप से, हमारा टेबल टॉप से वर्टिकल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जॉब की सरफेस तक हम चेक करेंगे ये दोनों की दूरी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना दूर हो रहा है। मैंने 420 के अंदर हमारे कटर को फेस में कटिंग एज हमारा जॉब के सरफेस के ऊपर कहां पर टच हो गई। ओके, तो यहां से भौतिक रूप से जॉब की सरफेस से लेकर हमारे वर्क टेबल का बेस, टेबल टॉप तक कितना दूरी हो रहा है। ओके, सो उस दूरी हमें मिलेगा, वो दूरी को हम लोग कहते हैं Z0। ओके, उसे हम लोग कहते हैं Z0। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चित्र बनाऊंगा, चित्र को चित्र साहित्य में आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए स्टार्टिंग में अभी हम लोग क्या चाहिए, जेड पहचानना है। ये हमारा वर्टिकल मिलिंग मशीन है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कोशिश किया हमारा वर्क टेबल, टेबल के ऊपर हम लोग मिशन वाइज को होल्ड किए और मिशन वाइज में फिर हमारा जॉब है। देखिए यहाँ पर भौतिक रूप से जॉब भी कुछ थिकनेस है, हमारा मिशन वाइज में भी कुछ थिकनेस है ना, मिशन वाइज में भी कुछ थिकनेस है। जो हम टेबल के वर्क टेबल के ऊपर से हम वर्टिकल दिशा में, परपेंडिकुलर दिशा में देखेंगे, हमारा स्पिंडल और कहीं ऊपर में है। समझ लो हमारा मिशन का वर्क लिमिट के अनुसार अभी हमारा स्पिंडल है 420 के पास, माने रेफरेंस पॉइंट में है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है भौतिक स्थिति, इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अभी हमें क्या पहचानना है, जॉब का सरफेस, जो जेड एक्सिस वैल्यू चाहिए, माने जॉब की सरफेस से लेकर हमारे टेबल टॉप तक जो हाइट मिलेगी उस हाइट को हम लोग कहते हैं Z0। अभी वो चाहिए तो हम लोग क्या करना है, अभी धीरे धीरे भौतिक रूप से मैनुअल मोड में हम स्पिंडल को ले आके, माने कटर को चलाते चलाते ले आके जॉब की सरफेस में टच करना है। ओके, जब हम सरफेस में टच करेंगे तो यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। देखिए अभी हम स्पिंडल फेस है, स्पिंडल फेस में हमने होल्ड किया उस खालेट के साथ में और हमारा कटर है। देखिए स्पिंडल फेस ऊपर के जो गोलाकार की दिशा दिख रहा है वहां से ये हो जाएगी टूल लेंथ, ये हो जाएगा हमारा, ये दूरी हो जाएगी टूल लेंथ। अभी देखिए ऊपर में स्पिंडल का फेस है और नीचे कटर की कटिंग एज, ये दोनों दूरी को हम वर्टिकल दिशा में मापेंगे, ये हो जाएगा टूल की लेंथ। टूल की लेंथ हम कहां से कहां तक लेना है, टूल होल्डर की थिकनेस, कॉलेट होगी, कॉलेट होता है तो कॉलेट और उसके साथ में टूल, ये तीनों को लेंथ हम मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टूल की लेंथ। ऊपर में देखिए स्पिंडल फेस, देखिए अभी भौतिक रूप से अभी हम स्पिंडल को चलाते चलाते नीचे आएंगे जाप की ओर, अभी जाप की ओर ले आएंगे तो स्पिंडल फेस आके जाप के ऊपर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि स्पिंडल फेस से हमारा कटर बाहर है। स्पिंडल फेस में होल्डर बैठी है, टूल होल्डर, उसके साथ में कॉलेट है, कॉलेट के साथ में फिर हमारा कटिंग टूल कटर है, तो तीनों जोड़ है, मतलब तीनों बाहर है। तो यहाँ पर हम टेक्निकली ये वैल्यू गिनती करना है जो हमारे स्पिंडल फेस से देखिए अभी आप लोगों को मैं चित्र में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से स्पिंडल फेस ये हो गया, मैं स्पिंडल फेस को ऊपर ले लिया, ये स्पिंडल फेस से लेकर हमारे कटर की कटिंग एज तक ये दूरी को हम लोग वर्टिकल दिशा में मापेंगे, ये इस दूरी को हम लोग कहते हैं टूल लेंथ। ओके, समझ में आया भैया, इसको हम लोग कैसा पहचानते हैं। तो यहाँ पर हम अपने क्षेत्र में और एक साधन है, उसे कहता है टूल प्रीसेटर। मैं आप लोग की एक पॉइंट के लिए मैं कल भी बताया, तभी मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ सारांश के लिए। यहाँ पर आप लोग समझने के लिए अभी भौतिक रूप से मैंने एक चित्र दिखा दिया है मशीन का भौतिक स्थिति। यहाँ पर मानिए ये हमारे स्पिंडल है, स्पिंडल फेस से हम लोग, अभी मैं चित्र दिखाया आप लोगों को, ऐसा रख के चित्र समझाने के लिए मैं कोशिश किए थे। ये स्पिंडल का फेस था, स्पिंडल के फेस को मैंने ऊपर तक ले लिया, यहाँ से हम लोग गिनती कर रहे थे कि साथ में टूल होल्डर भी है, समझ लो कॉलेट भी है और कटिंग एज।
ये दोनों दूरी, ये तीनों दूरी को हम लोग बोल रहे थे टूल लेंथ। ओके, ये टूल लेंथ हम लोग कैसा पहचानते हैं? ओके, यहाँ पर एक और एक साधन है, तो एक वर्नियर हाइट गेज के जैसा होती है अपना लैब में, उसे कहते हैं टूल प्रीसेटर। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास साथ में अगर कोई सीनियर एक्सपर्ट बैठे होंगे तो वो लोग बोलेंगे, ये सोचेंगे ये सब लंबी चौड़ी क्यों बता रहे हैं सर, ये तो हम बेसिक मेथड में समझा रहे थे, इसलिए मैं टूल प्रीसेटर के साथ में हम टूल लेंथ को पहचानना चाहते थे। जो एडवांस मेथड में है, अगर हम सरफेस में, जहाँ पे सरफेस में कटर को लेकर टच करते हैं जेड एक्सिस में, वहां पर हम जेड एक्सिस में जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली स्क्रीन कन्वर्ट कर लेते हैं, सिस्टम कन्वर्ट करते हैं, वहां पर आपको टूल लेंथ एक्चुअली जेड जीरो वैल्यू भी मिलेगा। वो एडवांस सिस्टम है, तो हम लोग बेसिक मेथड समझाना रहे थे, इसलिए मैंने ये ले लिया। देखिए यहाँ टूल प्रीसेटर है, मैं कल भी बताए थे आप लोगों को, एक पुनर्विचार के लिए बता रहा हूँ। एक अपना वर्नियर हाइट गेज के जैसा होती है। यहाँ पर देखिए, जो मैं ऊपर में चित्र बताए थे, हम यहाँ पर स्पिंडल से टूल होल्डर के साथ में हम टूल को लिए खोल दिए, समझ लो यहाँ पर हमने रिवर्स पोजीशन में बिठा दिया, यहाँ पर जगह होती है होल्डर को बिठाने के लिए। ऊपर में जैसा हमारा होल्डर जिस स्थिति में स्पिंडल में बैठती है, सेम स्थिति में तो यहाँ पर बैठेगा, सेम स्थिति में यहाँ पर बैठेगा बेस पे। ओके, इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने चित्र को रिवर्स बना के दिखाया और मैं लाल लाल कलर वाला लाइन से दिखा दिया टूल लेंथ। ओके, तो बेस में हम रिवर्स रख के जो हमारी वर्नियर स्केल का, जो वर्नियर हाइट गेज का जो स्क्राइबर है, स्क्राइबर के जैसे एक स्क्राइबर होती है, उस स्क्राइबर को लाके मैंने यहाँ पर क्या दिया, देखिए भौतिक रूप से स्क्राइबर लाके कटर, हमारा कटर का कटिंग एज पे टच किया। देखिए जो नीचे नीचे ये स्थिति समझ लो, ये भौतिक स्थिति स्पिंडल की फेस है। जैसा ऊपर में स्पिंडल में जैसा हमारा कटर टूल लोडर बैठते हैं, तो सेम यहाँ पर सेम स्थिति में बैठते हैं, क्योंकि इधर का इसका टेपर और हमारे स्पिंडल नोज का टेपर सेम रहेगा। यहाँ पर दो जो लेंथ हो जाएगा, उस लेंथ को हम लोग टूल लेंथ कहते हैं। तो इसका वैल्यू हमको ये बीम के ऊपर मिलेगा, जैसा वर्नियर हाइट गेज के ऊपर हमें वैल्यू मिलता है, तो उस प्रकार से ये मैनुअल वैल्यू में मिलेगा और डिजिटल स्केल में भी हमें वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर हमें, अगर ये डिजिटल टूल प्रीसेटर होता है तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा, हाइट मिलेगी। तो ये हाइट मिलेगा, तो इसका मतलब है ये हमारे बेस से जो टूल होल्डर के साथ में जो कटिंग टूल की कटिंग, कटर की कटिंग या डिस्प्ले, समझ आ रही है? फार्मूला देखिए, अभी हमें क्या चाहिए, जेड जीरो चाहिए था, हमें क्या चाहिए, जेड वर्क जेड जीरो इक्वल टू प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू माइनस टूल लेंथ। ये सही है। ये पहला वाला जो टाइपिंग में गलती हो गई थी, हमारे साथी लोगों ने कोई टाइप करने के लिए मदद किया, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। ओके, देखिए वर्क जीरो इक्वल टू प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू माइनस टूल लेंथ। प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू मैंने, देखिए मैं चित्र सहित आप लोग समझा रहा हूँ, चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, अभी हम क्या करना है, भौतिक रूप से हम कटर को वर्टिकल दिशा में, मतलब जेड एक्सिस की दिशा में कटर को ले आके कहाँ पर टच करना है, कटर को नीचे लाते लाते जो आपकी सरफेस में टच करनी है। लेकिन आपका टेबल टॉप, जो आपका टेबल टॉप तो और बहुत नीचे है, तो इस लेंथ को, इस लेफ्ट साइड कॉर्नर को, इस एड्ज को हम लोग मान रहे थे मशीन जीरो, एक्स मशीन जीरो, वाई मशीन जीरो, और उसके बाद में ऊपर से वर्टिकल में ये जेड मशीन, तीनों के लिए ये हमारा मशीन जीरो है। अभी हमारा देखो जॉब भौतिक स्थिति में बहुत ऊपर में है, यहाँ टेबल टॉप के सरफेस से, ओके, अभी हमारा जॉब के सरफेस तक ये वर्टिकल पोजीशन में जो वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू। ओके, मैंने डिस्प्ले वैल्यू मैंने कैसा आ गया, अभी हम कटर को वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब जेड एक्सिस की दिशा में धीरे धीरे हम कटर को नीचे ले आएंगे, ले आके हम जॉब को सरफेस में टच करेंगे। यहाँ पर सरफेस में टच करने के बाद यहाँ पर हम लोग स्क्रीन में जेड की वैल्यू जांच करेंगे। जो स्क्रीन में जो जेड का वैल्यू दिखेगा, वो उस वैल्यू को हम लोग मानते हैं प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू। समझ में आया? तो उस प्रकार यहाँ फार्मूला से मैंने यही दिया है, जेड जीरो इक्वल टू प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू माइनस टूल लेंथ। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग वर्क जेड जीरो प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, यहाँ पर देखिए 159.736 mm। इसका मतलब क्या हो गया, जैसा मैंने आप लोगों को बताए थे इससे पहले चित्र में भौतिक रूप से, यहाँ पर देखिए 159 पॉइंट समथिंग मैं दिखा रहा हूँ, मैंने टेबल टॉप से
हमारे वर्कपीस का टॉप तक, जो हम वर्टिकली मेजर करेंगे, जेड एक्सिस की दिशा में मेजर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, भौतिक रूप से हमारे कटर जब जाब के सरफेस में आके टच होके बैठ गई, तो वहां से लेकर टेबल टॉप की दोनों की दूरी हो रहा है 156 पॉइंट समथिंग। क्या लिखा है हमने वॉल्यूम में, यहाँ पर मैंने लिखा ना 159 पॉइंट समथिंग, मैंने 159। तो इसका मतलब क्या है, भौतिक रूप से जेड एक्सिस में हमारा कटर 159.736 mm पर बैठ गई जाब की सरफेस में। तो इसे हम लोग मान रहा है प्रेजेंट जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू इक्वल टू 159.736, 159 पॉइंट समथिंग, ये हो गया हमारा जेड की प्रेजेंट वैल्यू। फार्मूले के अनुसार हम लोग क्या करना है, माइनस टूल लेंथ, उसमें से हम टूल लेंथ को माइनस करना है। तो हमें टूल लेंथ वैल्यू चाहिए, तो टूल लेंथ वैल्यू में हमने अभी हम टूल प्रीसेटर में देखा है ना, टूल प्रीसेटर में हम लोग देखा है ना, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टूल लेंथ मिलेगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने उदाहरण के लिए कंफ्यूजन के मैंने एक टूल लेंथ का कुछ वैल्यू ले लिया एग्जांपल के उदाहरण के लिए, ये कोई सही वैल्यू नहीं है, हम अंदाजा से डाल दिया है, हमें कुछ कंक्लूजन चाहिए, हमें फार्मूला प्रूव करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर टूल लेंथ ले लिया है 105.328 mm, ये वैल्यू यहाँ पर हमारे डिस्प्ले में मिलेगा। ओके, अभी देखिए, तो हमारा प्रेजेंट जेड एक्सिस वैल्यू है 159 पॉइंट समथिंग। Sir, only 3 minutes remaining. Yes sir, I am getting coming to conclusion. ओके, यहाँ पर देखिए अभी हमें दोनों वैल्यू भी मिल गए हैं, जेड एक्सिस की प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, ये है 159 पॉइंट समथिंग और टूल लेंथ है 105 पॉइंट समथिंग। ओके, अभी हम क्या करना है यहाँ से, अभी फार्मूला क्या है, प्रेजेंट जेड एक्सिस वैल्यू, जेड एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू माइनस टूल लेंथ, हम इसमें से टूल लेंथ को माइनस करने से क्या हो जाएगा, देखिए 54.408। ओके, तो यहाँ पर 54.408 में मतलब उस स्थिति में, भौतिक स्थिति में पॉजिटिव मतलब 54.408 प्लस के पास हमारा कटर जाब के सरफेस में टच हो गई। तो यहाँ पर कोई हमारे एक्सपर्ट सोचेंगे यार ये तो वैल्यू 54 mm ही आया। यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट एक बताना है तुम लोगों को कंक्लूजन के लिए, वो फार्मूला तो मैंने सही डाला है, लेकिन यहाँ पर देखिए चित्र में मैं दिखा के आप लोगों को समझाऊंगा, ये लोग एक्सपर्ट लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग टेबल की हाइट मान रहे हैं, टेबल की टॉप से लेकर हम वर्टिकल दिशा में 420 तक जाएंगे। ओके, तो वहां पर हमारा जेड की मैक्सिमम दूरी हो जाएगी, लेकिन हमारा मिशन के ऊपर जो हम लोग जो हाइट में कभी भी कुछ फिजिबिलिटी रखते हैं, कुछ ज्यादा वैल्यू डालते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमारे ओपन वैल्यू हम रखा है वर्टिकल पोजीशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 225 mm। ओके, प्लीज समझने के लिए कोशिश कीजिए, 225 mm हम ओपन वैल्यू रखा है टेबल टॉप में। तो जब हम कटर को ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे लेके आएंगे, तो जो टेबल टॉप से 225 mm के पास हमारे स्पिंडल फेस आके बैठेंगे, तो वहां पर डिस्प्ले में Z0 दिखाएगा। इसलिए इस प्रकार से ये फिजिबिलिटी रहता है, हर मिशन में रहता है, जेड एक्सिस के लिए फिजिबिलिटी रखेगा। तो उस प्रकार हमारा मिशन के ऊपर है 225 mm जेड एक्सिस में फिजिबिलिटी रखा है, हम लोग ओपन वैल्यू रखा है। ये क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम लोग जाब को होल्ड करते हैं कोई माध्यम से, मतलब कोई मिशन वाइज के माध्यम से या कोई क्लैंपिंग के माध्यम से और कोई पैरेलल ब्लॉक्स के माध्यम से, तो वहां पर जाब को बिठाने के लिए कुछ जगह चाहिए और जेड एक्सिस में कुछ भौतिक रूप से ओपन प्लेस चाहिए, इसलिए वहां पर हम लोग ओपन प्लेस दिया है। यहाँ पर हमारे 225 mm। अभी हम कटर को जेड एक्सिस में नीचे लेके आएंगे तो टेबल टॉप में आके टच नहीं होगी, टेबल टॉप से लेकर 225 mm के ऊपर में जो स्पिंडल आके बैठेगा वहां पर हम सिस्टम मानते हैं Z0। तो इसका मतलब है 225 mm ओपन वैल्यू है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन के अंदर हमें वैल्यू ओनली 54 mm मिला है। तो इसमें हम लोग 225 mm जोड़ सकते हैं, तो 225 प्लस 54, ये दोनों मतलब 225 प्लस 54, तो इसका मतलब है 279 पॉइंट समथिंग। तो इसका 279, देखिए 279 माने भौतिक रूप से अभी हमारा कटर क्या हो गया 279 पॉइंट समथिंग के पास। अभी जो ऊपर से कटर जो हमारे जाब के सरफेस की ओर आया, जो हमारी जाब के कटिंग एज, कटर के कटिंग एज जाब के सरफेस में लग गए, तो वहां पर अभी दोनों की दूरी माने हमारा स्पिंडल से लेकर जाब के टॉप के सरफेस तक है 279 mm पॉइंट समथिंग, माने वर्टिकल डायरेक्शन में 279 पॉइंट समथिंग के पास हमारा स्पिंडल हमारा जाब को सरफेस को
टच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वर्क ऑफसेट वैल्यू जांच करते हैं सेंटर एक्सिस से। तो इसके साथ में आप लोगों को ये मिल गया, पता लग गई। तो यहाँ पर हमें तो x0 वैल्यू क्या हो रहा है और y0 क्या हो रहा है। तो इसके साथ में हमारे साथी लोग कोई किए थे x0 इक्वल टू 126 पॉइंट समथिंग मिला था और y इक्वल टू 146 पॉइंट कुछ वैल्यू मिले और इसके साथ में z0 इक्वल टू 279 पॉइंट समथिंग हो जाएगा।